जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो क्लासेस शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीजों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि होता क्या है कि अभी जोश और जुनून के साथ लोग उठते हैं और तैयारी करना शुरू कर देते हैं, उनके बारे में बिना जाने तैयारी करना शुरू कर देते हैं और चले जाते हैं एग्जाम देने के लिए। होता क्या, पहली बार में उनका सिलेक्शन नहीं होता, कुछ मिस्टेक कारण, चाहे वो फिजिकल मिस्टेक हो, रिटन मिस्टेक हो या मेडिकल मिस्टेक हो। तो उसी मिस्टेक को हम दूर करने के लिए क्लासेस शुरू से करने से पहले मैं कुछ बेसिक जानकारी आप लोगों को पहले माइंड में दे दूं कि ये सब चीजें होती है और यही सब चीजें आगे भी होंगी। तो इसलिए पहले बेसिक चीजों के बारे में जान लीजिए, इसके बाद क्लासेस कीजिएगा। क्योंकि देखिए, कोई भी डाउट माइंड में ना रहे, एक बार क्लासेस शुरू हो जाएगा तो रुकने वाला फिर नहीं है। मैं आज अगर स्टार्ट कर देता हूं तो कंटिन्यू फिर शुरू हो जाएगा, उसके बाद में मैं बीच में ये सब नहीं डालूंगा, बताऊंगा नहीं, बीच में आप कमेंट करते रह जाओगे, फिर हमको स्पेशल इसके लिए वीडियो बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं जान रहा हूं कि स्टूडेंट्स का, एक कैंडिडेट का नीड्स क्या होता है, क्या क्या जरूरतें पड़ती है। तो आज सारी चीज को पहले क्लियर कर देते हैं, उसके बाद क्लासेस को कंटिन्यू शुरू करेंगे। यार क्लासेस जब मैंने बोल दिया तो शुरू करूंगा, एकदम कंप्लीट भी करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं कि जो ये क्लासेस होने वाला, शुरू होने वाला है, इसमें क्या क्या चीज का पढ़ाई होने वाला है। पहला आपका नेवी एमआर, ये तो मस्ट ही है भाई। कोस्ट गार्ड, ये भी आपका एकदम मस्ट है। आर्मी जीडी ट्रेड्समैन और आपका आर्मी कलर का और स्टोर कीपर और एसएससी जीडी, इन सब चीजों का इसमें हमारा क्लासेस होगा। इन सब चीजों का क्लासेस होगा। एक बार ध्यान से देख लेना, सारा चीज को आप एक नोट्स बना लेना और लिख लेना। आपको जिस चीज का तैयारी करना है यार, उस चीज को स्पेसिफिक करना, क्योंकि सारा का सिलेबस सेम है, कुछ में कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो भी मैं बताऊंगा। तो बेसिकली जो हमारा कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें पूछा क्या क्या जाता है भाई, कोई ऐसा चीज तो है नहीं कि उर्दू फारसी इसमें पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, देखते हैं उसमें क्या क्या पूछा जाता है। पहला मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स जो है ये सब कंपटीशन लेवल का है, जो आपको 10th लेवल का ही है। सारा जो यहाँ दिख रहा है बोर्ड पर, मैंने जितना भी लिखा है, आपको लग रहा हो कि नहीं सारा 12 क्या 11 12 का मैथ आएगा क्या, इसमें कोई 11 12 का मैथ नहीं आने वाला। ये सारा आपका 10th लेवल का, बिलो 10th जो है और 10th लेवल का, इससे बाहर नहीं आने वाला। और पहला मैथमेटिक्स, दूसरा जनरल साइंस, तीसरा इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी कहने का मतलब इंग्लिश अलग है और हिंदी अलग है। या तो एसएससी जीडी में क्या होता है, दो ऑप्शन होते हैं, आप इंग्लिश चूज करना चाहते हो तो इंग्लिश चूज करो, हिंदी चूज करना चाहते हो हिंदी चूज करना। यार आपको जो इच्छा है, आपके जो भी आपने जिस चीज का तैयारी किया परफेक्ट, उसी को चूज करना। दूसरा जीके और जीएटी। जीएटी का फुल फॉर्म जनरल अवेयरनेस टेस्ट, कहने का मतलब है जीके आपको पता है जनरल नॉलेज, और इसमें आपका बहुत सारी चीजें पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज में, छोटा मोटा चीज तो है नहीं। लॉजिकल रीजनिंग, रीजनिंग में सब चीज में नहीं आता। देखिए मैंने जितना भी यहाँ लिखा है, क्या सारा सब्जेक्ट सब में आता नहीं, किस में क्या आता मैं सब बताऊंगा। अभी ध्यान से सुनते जाना, मेरी बातों को एकदम ध्यान से सुनना और नोट भी करते जाना। पांचवा करंट अफेयर्स, ये मस्ट है यार, ये सब एग्जाम में आते हैं, एक दो क्वेश्चन मस्ट है, एकदम सभी एग्जाम में आते ही आते हैं। तो ये थे 6 सब्जेक्ट टोटल, और इसमें से भी इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैं उन टॉपिक को भी बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं कि किन एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। आपको अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट, कोई बंदा नेवी एमआर का ही सिर्फ तैयारी कर रहा, मान लीजिए आप ही नेवी एमआर का तैयारी कर रहे हो, उसमें पेपर क्या होते हैं, जो भी न्यू कैंडिडेट है, जो जान चुके हो तो अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं जाने फिर से एक बार जान लो, जो जान के वो भी फिर से जान लो। पेपर इसमें 2 होते हैं। कौन कौन से पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट में आपका मैथ और जनरल साइंस, मतलब मैथ और साइंस का क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं। कितना क्वेश्चन होते हैं, 25 क्वेश्चन, मैथ और साइंस। दूसरा पेपर 2 में जीके, सिर्फ जीके लिखा हुआ रहता है। आप लोग ने गौर किया होगा कि उसमें करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं। जिन भाई ने इस बार एग्जाम देकर आया उनसे पूछिएगा, क्या करंट अफेयर्स से कुछ क्वेश्चन नहीं थे, क्या स्पोर्ट्स जो करंट इवेंट्स जितने भी हुए क्या उनसे क्वेश्चन नहीं थे। इसलिए ये लिखा हुआ नहीं रहता, लेकिन मैं लिख कर बता रहा हूं इसलिए कि आपको दिक्कत ना हो। आप अगर करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते हो तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो। तो जीके और करंट अफेयर्स ये भी आपका कितना मार्क्स होगा, 25 मार्क्स का होगा। तो टोटल 25 क्वेश्चन इसमें। तो टोटल क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए, एमआर में 50 क्वेश्चन हो गए। टाइम कितना मिलेगा आपको, 30 मिनट। ये 50 क्वेश्चन हो गया आपको, और टाइम आपको 30 मिनट मिलेगा। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स, और प्रत्येक क्वेश्चन आपको कितना देंगे, 1 मार्क्स। प्रत्येक क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स देंगे। और नेगेटिव मार्किंग कितनी रहती है, नेगेटिव मार्किंग 0.25 रहती है। ये कब रहती है ये भी याद रख लो। अगर आपका एग्जाम, मोड ऑफ एग्जाम मैं लिख देता हूं यहां पर, मोड ऑफ एग्जाम, अगर आपका एग्जाम ऑनलाइन हो तब, अगर आपका एग्जाम ऑनलाइन हो तब चांसेस है आपका कि नेगेटिव, चांसेस क्या 100% रहता ही है। अगर आपका एग्जाम ऑनलाइन होता है तो आपका नेगेटिव मार्किंग 0.25 हो, अगर आपका एग्जाम ऑफलाइन हो तो माइनर चांसेस रहता ही नहीं नेगेटिव मार्किंग का। तो आप दोनों लेकर साथ में चलना।
और चांसेस मैंने पहले ही बोला कि इस बार से जितना भी अब एग्जाम होने वाला सारा का सारा एग्जाम जो है आपका क्या होगा, ऑनलाइन होगा। क्या होगा, ऑनलाइन होगा। ये तो कोविड के चलते ऑफलाइन इस बार एग्जाम कराया गया था, बट अब सारा चीज सिचुएशन ठीक हो चुका है, अब एग्जाम जो होगा आपका ऑनलाइन होगा। तो बहुत सारे भाई लोग कमेंट करते कितना मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन होता है, तो मैंने सारा चीज मैं डिटेल में बता रहा हूँ। अब कहीं से डाउट नहीं आना चाहिए यार। अब अगर डाउट आ रहा है तो भाई सब चीज रख दो और सिर्फ डाउट में ही जिंदा रहो, क्योंकि बार बार एक ही चीज पूछना इसलिए मैं एक बार लेकर आता हूं कि बार बार उस चीज को खोदा नहीं जाए यार। मुझे कोई पसंद नहीं कि बार बार एक ही चीज पे वीडियो बनाओ और व्यूअर्स को बढ़ाओ, उनको भी परेशानी करो, क्योंकि उनको भी खराब लगता है ये चीज, मुझे पता है। अरे मैं भी चैनल को देखता हूँ, मैं भी बहुत सारे वीडियो को देखता हूँ, तो अगर कोई चीज बार बार एक ही चीज इरिटेट करके रख देगा यार, एक ही चीज मैं बार बार दूं, एक ही चीज नोटिफिकेशन देते रहो तो आपको भी लगेगा ये क्या फालतू में आकर यहाँ बकबक करते रहता। इसलिए मैं बार बार इस चीज को खोदना नहीं चाहता हूँ। आज मैं लास्ट बता रहा हूँ, इसके बाद आपको पढ़ाई कंटिन्यू होगा। उसके बाद अब आते हैं कोस्ट गार्ड डीबी के बारे में। कोस्ट गार्ड डीबी डोमेस्टिक ब्रांच में क्या होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, इसमें आते हैं रीजनिंग। अब बोलिएगा कि सर एमआर में रीजनिंग नहीं होता है ना, तो भाई नहीं होता, इसलिए मैं लिख कर दे दिया हूं। अब मत पूछना कि एमआर में रीजनिंग नहीं होता, तो इतने तो समझदार हो, इतना तो अक्लमंद हो यार कि मैंने जो लिखा है उतना तो समझ में आता है। तो आपका कोस्ट गार्ड में रीजनिंग आता है। कोस्ट गार्ड में रीजनिंग कितने क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन होते हैं। साइंस के कितने क्वेश्चन होते हैं, साइंस भी आते हैं कोस्ट गार्ड में। और साइंस देखिए सिलेबस सबका सेम है, यहां लिख देने से साइंस और यहां लिख देने से साइंस कोई अलग नहीं हुआ। यहां भी साइंस आपको वही चीज पढ़ना और यहां भी आपको साइंस वही चीज पढ़ना, फर्क कुछ नहीं है। मैं जब पढ़ाऊंगा फर्क जहां रहेगा मैं डिटेल में बताऊंगा कि कहां क्या फर्क है। यहां रीजनिंग में फर्क है, रीजनिंग में बताया। अब आते हैं मैथ, सेम मैथ, यहां भी आपका एलिमेंट्री मैथ है, यहां भी मैथ आपका सेम मैथ है, कोई इसमें कोई अलग नहीं मैथ, 11 12 का मैथ नहीं, सारा 10th लेवल का मैथ है। मैथ इसमें आपका 20 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन हो गए। जीके में आपका 5 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश इसमें 15 क्वेश्चन होंगे। तो आपको दिख रहा है एक चीज मैं देखिएगा ध्यान से, एमआर और कोस्ट गार्ड में क्या चीज का अंतर है। पहली बात तो इसका सिलेबस में अंतर है। कौन कौन सा सिलेबस, इसमें एक रीजनिंग सब्जेक्ट नया जुड़ा और एक और क्या जुड़ा नया, इंग्लिश सब्जेक्ट नया जुड़ा। बाकी आपका साइंस मैथ और जीके, साइंस मैथ और जीके है कि नहीं है, सेम है ना। तो आप इस चीज का तैयारी कर रहे हो एमआर का, तो आप इसका भी साथ में हो रहा, बस फर्क ये है कि आपको साथ में रीजनिंग भी पढ़ना है और क्लासेस इंग्लिश का भी करना। अगर जो इसका कर रहे हो तो भाई इसी का करना सिर्फ, अगर इसका कर रहे हो तो अगर ये करोगे तो आपका दोनों कंप्लीट होगा। मतलब कोस्ट गार्ड डीबी कर रहे हो तो आपका साथ में एमआर भी कंप्लीट हो रहा। तो आप अपना फायदा देख लेना, मेरा किसमें फायदा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, तो मार्क्स टोटल 60 मार्क्स के होते हैं, 60 क्वेश्चन है टोटल, 60 क्वेश्चन भी गिन लीजिए, 10 10 20 20 40 40 और 20 60, टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 हुए हैं और प्रत्येक 1 मार्क्स का होता है, तो टोटल 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। टाइमिंग कितना मिलेगा आपको, 45 मिनट टाइमिंग दिया जाएगा, 45 मिनट का टाइमिंग। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन, एग्जाम ऑनलाइन होगा, एग्जाम ऑनलाइन होगा। सब ध्यान से सुनते जाना, दोबारा कमेंट भूल कर भी नहीं करना। हाँ, कमेंट तभी करना जब पूरा तरह से डाउट नहीं क्लियर हो। अगर डाउट क्लियर हो जाए तो किसी को परेशान करना, ये चीज मत माइंड में रखो यार, क्योंकि आप फौज में जाना चाहते हो, इसलिए किसी को जानबूझकर होता है ना कि इरिटेट कर रहे हैं, मुझे पता है फिर भी इरिटेट कर रहे हैं, तो वैसा काम बिल्कुल भूल कर भी नहीं करना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग जानते हैं कि आर्मी जीडी ट्रेड का और आर्मी क्लर्क और एसकेटी मतलब स्टोर कीपर का क्या क्या सिलेबस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्मी जीडी के बारे में जानते हैं। इसमें आपका जीके है, जीके सब में सेम है भाई, कोई जीके अलग नहीं होने वाला। इसमें घबराना नहीं कि जीके कुछ और होता है क्या, जीके सबका सेम होता है। चाहे आप यहाँ का एग्जाम दो, एसएससी का एग्जाम दो, रेलवे का एग्जाम दो, सबका जीके सेम है। जीएस, जनरल साइंस, मैथ्स एंड रीजनिंग। तो एक चीज देखा जा रहा है, इसमें रीजनिंग फिर से इसमें भी आ गया, आपका कोस्ट गार्ड में भी रीजनिंग था, इसमें भी रीजनिंग आ गया। नंबर ऑफ क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो 15 क्वेश्चन जीके का रहेगा आपका, और 15 क्वेश्चन साइंस का रहेगा, 15 मैथ का रहेगा और 5 रीजनिंग का रहेगा, ठीक है। और टोटल इस हिसाब से टोटल 50 क्वेश्चन आपके रहेंगे। टोटल मार्क्स कितने होंगे, 100 मार्क्स। तो दिख रहा है 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स, मतलब पर क्वेश्चन कितने मार्क्स हो गए, 2 मार्क्स है। नेगेटिव मार्किंग आपका 0.5 मार्क्स होगा, मतलब आप 2 गलत करोगे तो एक नंबर खत्म आपका। मोड ऑफ एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा और टाइमिंग इसमें आपका 1 घंटा का एग्जाम, टाइम ड्यूरेशन जो होता है आपका, टाइम ड्यूरेशन जो होता है आपका 1 घंटा का होता है, मतलब 60 मिनट का होगा। टाइम आपको कितना मिलेगा पेपर सॉल्व करने के लिए, 60 मिनट मिलेगा, और ये ऑफलाइन होता है।
और ये आपका सेंटर पे जहां बुलाया जाएगा आपको। इसमें अभी तो जनरली ऑफलाइन ही हो रहा है, आपको रनिंग क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आप मेडिकल होता है आपका, मेडिकल के बाद आपका क्या होता है, आपका रिटन एग्जाम होता है। अब आते हैं आर्मी कलर के बारे में। कलर का स्टोर के बारे में क्या होता है, कुछ नहीं, सेम सिलेबस है। जीके है, इसमें 5 क्वेश्चन है, जीएस है 5 क्वेश्चन, जनरल साइंस, मैथ्स है 10 क्वेश्चन और कंप्यूटर साइंस। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज जुड़ रहा है, कंप्यूटर। लेकिन मैं एक चीज बता दूं कि मैं इसमें कंप्यूटर नहीं पढ़ाने वाला, बाकी सारा चीज मैं बताऊंगा, कंप्यूटर नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम लोग पास उतना थोड़ा सा फैसिलिटी है नहीं और टाइमिंग का भी थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए मैं बता रहा हूं। जितना हो सके मैं सारा करवा दूंगा, एक आध सब्जेक्ट लेप्स हो सकते हैं आपके, ठीक है। जीके आपका 5 क्वेश्चन हो गया, जीएस आपका 5 क्वेश्चन हो गया, मैथ आपका 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर साइंस 5 क्वेश्चन। इस हिसाब से टोटल आपका पेपर 1 में, ये पेपर 1 है, पेपर 1 में 25 क्वेश्चन हो गया, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स के। ये किसमें, क्लर्क और एसकेटी में। क्लर्क और स्टोरकीपर में 25 क्वेश्चन 4 मार्क्स के, मतलब 100 टोटल मार्क्स हो गए। अब आते हैं पेपर 2 में, तो इसमें जनरल इंग्लिश होते हैं 25 क्वेश्चन, इसमें जनरल इंग्लिश में, इंग्लिश इसमें भी है और आपका इंग्लिश कोस्ट गार्ड डीपी में भी था, तो इंग्लिश इसमें भी आपका 25 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, इससे 100 मार्क्स हो गया। इसमें भी आपको टोटल क्वेश्चन 50 है और टोटल मार्क्स कितना 100 है। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी कितना है, नेगेटिव मार्किंग इसमें भी आपका 0.5 है, नेगेटिव मार्किंग इसमें भी 0.5 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग है। टाइम कितना मिलेगा आपको, टाइम इसमें भी 60 मिनट का मिलेगा, टाइम इसमें भी 60 मिनट का मिलेगा आपको। तो ये थे आपके आर्मी, आपका कौन कौन सा क्लियर हो गया, नेवी एमआर हो गया क्लियर, कोस्ट गार्ड क्लियर हो गया, आर्मी जीडी ट्रेड और आर्मी कलर। अब बचिए एसएससी जीडी, चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं हम लोग। चलिए तो अगर हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी के बारे में, तो इसको जानने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है भाई, आप लोग एक रिक्वेस्ट मेरा मानना जरूरी है यार, वीडियो को जरूर शेयर करो, शेयर करना प्लीज। वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ, अपने रिलेटिव के साथ वीडियो जरूर शेयर करना यार, इतना मेहनत लगता है। और ऐसा मैं किसी दिन मैं नहीं आता हूं कि आपको कंटेंट से बाहर, मतलब कुछ ऐसा जिस दिन भी आता हूं भाई नॉलेज देकर जाता हूं, कुछ ना कुछ देकर जाता हूं। क्योंकि देखिए आज मैं जितना बताया हूं आपको ना, आपको डाउट लगा रहता है यार, क्योंकि देखिए आप एग्जाम देने जाओगे और वहां डाउट बना रहेगा कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। पढ़ तो लिए सारा चीज पढ़ ली, लेकिन फिर भी डाउट है कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, कैसे होगा एग्जाम, क्या क्या आता है, इसमें क्या आता है, उसमें क्या आता है। तो आज सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, इसलिए वीडियो को शेयर करना, उन लोगों तक पहुंचाना कि भाई जिनका कुछ पता भी नहीं हो उनको भी पता पड़ जाए। क्योंकि मेरा सिद्धांत भाई, मेरा मोटिव एक ही है, हेल्प सबका करो, जितना हो सके हेल्प करो। मैं आपसे कोई 1 रुपया भी नहीं मांगता हूं कभी कि हमको आप पैसा दो यार तब मैं कुछ बताऊंगा। आप मुझे चार्ज करो नहीं यार, मुझे चार्ज करके रखो, फिर आप देखो कंटेंट कैसा कैसा लेकर आता हूं मैं, एक से एक हैवी कंटेंट लेकर आऊंगा आपको, पूरा एकदम समझो कि एकदम सिलेबस से, आउट ऑफ सिलेबस से पूछा जाएगा एग्जाम में ना, वहां तक पहुंच जाएंगे हम, बट आप हमें चार्ज करके रखा करो। तो चलिए जानते हैं एसएससी जीडी के बारे में। एसएससी जीडी में क्या आपका, इसमें आपका जनरल नॉलेज, वही जीके चीज, रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है और एक नया चीज क्या है, इंग्लिश और हिंदी। मतलब इसमें इंग्लिश भी है और हिंदी भी है, आप जिस चीज को चूज कर सकते हो। तो इंग्लिश और हिंदी में किसी भी आप लैंग्वेज सब्जेक्ट को चूज कर लेना। 25 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं। टाइमिंग कितना मिलेगा, 90 मिनट का। और इस बार एग्जाम जो है आपका ऑनलाइन है, पिछले बार भी ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। मोड ऑफ एग्जाम क्या है, ऑनलाइन है। और एक चीज और, पिछले बार तो नेगेटिव मार्किंग नहीं था एसएससी जीडी में, लेकिन इस बार नेगेटिव मार्किंग है भाई, इसलिए दिमाग से निकाल कर जाना, नेगेटिव मार्किंग है। सारा ही नहीं कि अंधाधुन अक्कड़ बक्कड़ बम्बे भू मार दिए 100 में 100 पूरा, आके पूरा घर खुश, अरे भाई 100 मार के आए हैं, पता चला रिजल्ट आया ना तो 20 नंबर के लायक नहीं बचे होगे। इसलिए नेगेटिव मार्किंग है 0.25 का, इस चीज को माइंड में फिट करके रखना, तभी क्वेश्चन मारना। एक सिद्धांत हमेशा याद रखो, जितना पहले आए उतना पहले मारो, जितना आपको 50-50 आए उसके बाद उसको टच करो, और जो नहीं आए टाइम बच जाए तब दिमाग लगाओ उसके बाद। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट, आपका सेशन स्टार्ट होने से पहले, क्लासेस स्टार्ट होने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस और कुछ जानकारी, ये सब चीज को नोट कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर करना भूलना नहीं। क्योंकि भाई आप मुझे चार्ज करो नहीं यार, उसके बाद देखो, क्योंकि यार बोलने में एनर्जी लगता है, और कहते हैं ना कि कुछ अच्छा चीज लेकर आओ तो कोई वहां देखने वाला नहीं है, और जो लन फन, हाँ आ गया भाई आ गया, लूट लो, मतलब ऐसा चीज नहीं होता। आलतू फालतू, इंडिया का एक नियम बता, नेचर देखा होगा यार, बता क्या है, पता नहीं क्या सिद्धांत बना के रख लिया, जहां आलतू फालतू चीज है ना वहां पूरा मन लगेगा, और जो काम का चीज है ना वहां मन लगेगा नहीं, टिकता ही नहीं, मन नहीं टिकता। सबका नेचर है यार, इस सबका नेचर, ह्यूमन का नेचर बना के रखा इंडिया में। तो ये नेचर को आप सुधार लो। अगर अच्छा चीज लगे तो वीडियो पूरा वहां जरूर करना अंत तक, क्योंकि देखो नॉलेज भाई कहीं से मिले, 0.% भी नॉलेज मिले ना तो उस नॉलेज को हासिल किया करो,
फेक नॉलेज, गलत नॉलेज को मत हासिल करो, वो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नॉलेज मिल रहा है कि जो आपको काम के लायक हो तो उस नॉलेज को जरूर हासिल करना, क्योंकि बाद में आपको भी काम देगा। आपके भी तो घर में छोटे भाई होंगे, छोटी बहन होगी, उसको कौन सलाह देगा, उनको कौन एडवाइस करेगा, उनको कौन रास्ता दिखाएगा, आप दिखाओगे। क्योंकि आपको मैं से एक ही चीज सिखा रहा हूं कि किसी का भी हेल्प करो, लाइफ में हमेशा किसी का हेल्प करो, अपने बड़े का सम्मान करना, सभी का हेल्प करना यार, कोई भी हो, छोटा बड़ा कोई भी हो। किसी को नहीं पता उसको बताओ, अगर तुमको पता है तो बताओ। मैं एक ही चीज जानता हूं। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। अब क्लासेस जल्द शुरू होने वाले हैं, तो ये सब चीज को नोट कर लेना और बार बार कमेंट मत करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।